तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझे हो क्या, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, आज जो दर्दनाक घटना घटी है उत्तराखंड के चंपावत जिले में, जहां पर कि ये उत्तराखंड की धामी सरकार और धाकड़ धामी के बाद में धुरंधर धामी सरकार, ये जो धुरंधर धामी सरकार है जो ये समय समय पर दावे करती है और फिर लोग कहते हैं कि हम सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं। सत्ता यानी कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। क्या भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय बलात्कार पार्टी बनती जा रही है? सवाल यही है। और यह सवाल क्यों है? यह सवाल आपसे इसलिए है, इस उत्तराखंड की जनता से, इस देवतुल्य जनता से इसलिए है क्योंकि जिस देवभूमि में हम निवास करते हैं, जिस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, वहां पर आए दिन देखिए तो ये सब कर्मकांड निकल कर आ रहे हैं, ये सब दुराचार निकल कर आ रहे हैं। और तब कहते हैं कि महिलाओं का शोषण जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने करा है। तो आप क्या कर रहे हैं महाराज? सीधा सवाल आपसे है कि आपकी पार्टी और आपके पार्टी के नेता और आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? फिर एक तरफ आप कहते हैं कि महिलाओं का शोषण नहीं होने देंगे, महिलाओं के विरुद्ध जो विपक्षी सरकारें हैं वो हैं, और दूसरी तरफ आए दिन हर महीने और महीने में जो 4 हफ्ते होते हैं, उन हर 2 हफ्तों में एक घटना ऐसी आती है जिस पर कि बीजेपी का नेता, बीजेपी का मंत्री या बीजेपी का कोई सिपह सालार कुछ ना कुछ दुष्कर्म महिलाओं के साथ में करता हुआ नजर आता है। और उसका हालिया घटनाक्रम यह है कि चंपावत जिले में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म कर दिया जाता है। और कौन है वो लोग? इस एक व्यक्ति ने वो हिम्मत करी है जो कि नाम बताया है। हाँ, मैं सोशल मीडिया से हूं, मैं डिजिटल मीडिया से हूं, परंतु मुझे अभी तक इल्म नहीं था कि कौन है वो लोग। लेकिन रोशन रतोड़ी भाई ने जो खुलकर बताया है उसके लिए उनको हेड्स ऑफ। और वाकई में एक हर उत्तराखंडी के अंदर ये दम होना चाहिए कि वो न झुके कभी न दिगे कभी। ऐसे राक्षसों का नाम आपको किसी ने नहीं बताया। पत्रकार भी डरते नाम बताने पे। मैंने बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए, लेकिन किसी ने भी इन राक्षसों का नाम नहीं बताया। इन शैतान राक्षसों का नाम। इन राक्षसों ने हदें पार कर दी। एक भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष, एक है प्रधान और एक है प्रधान का भतीजा। एक छोटा सा उत्तराखंड को हम संभाल नहीं पाते हैं, फिर लोगों को बुरा लगता है। और बोलने के लिए जिगर चाहिए, बोलने के लिए जिगर चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, इन तीनों के नाम मैं आपको बताता हूं। एक है विनोद रावत पुत्र श्री रमेश रावत, एक है नवीन रावत पुत्र श्री विक्रम सिंह रावत, और एक है पूरन सिंह रावत पुत्र श्री कुंवर सिंह रावत। ये 3 लोग हैं। अभी तक किसी भी मीडिया बंधु ने नाम नहीं बताया, क्योंकि डर लगता है तुम्हें सच बोलने में। क्यों तुम मीडिया वाले, जब तुम लिखते हो ऐसा हो गया वो हो गया, तो पूरा क्यों नहीं बताते हो बीजेपी का? जब तुम्हें इतना पता है कि भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष रहा है, तो पूरा नाम बताने में तुम्हें डर क्यों लगती है भैया? क्यों डर लगती है? ताकि तुम्हें कोई पैसा दे के तुम नाम मत बताना। पूरा नाम क्यों नहीं बताते हो आप, जो तुम पत्रकार बंधु हैं, जब तुम्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी भी राष्ट्रीय दल का हो? एक बात तो उन्होंने सच कही है कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर और ये भारत के ही अंदर, मान लो इस बात को, कोई दो राय नहीं है कि ये जो मीडिया है वो 90% जो सत्ता पे सीन लोग हैं उनका चाटुकार हो चुका है, चेला हो चुका है, चमचा हो चुका है। वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं खुलकर इस बात को कहूंगा कि 90% का जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे डिजिटल मीडिया, चाहे सोशल मीडिया है, 90% मीडिया यहां पर शिफ्ट हो चुका है उन पार्टियों के, जो सत्तासीन पार्टियां हैं उनके लिए, और जो हर समय वो चाहते हैं और हर समय वो दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वही वो मीडिया दिखा रहा है। बाकी का जो 10% मीडिया बच गया है उसका ज़मीर बाकी है। वो कहीं ना कहीं इन हकीकत को और इन बातों को, इन घटनाओं को दिखाता है, परंतु नहीं। 90% मीडिया जब 10% मीडिया पे भारी हो जाएगा तो कहाँ तक वो हकीकत बच पाएंगी, कहाँ तक वो हकीकत आप लोगों तक पहुँच पाएंगी? मैं आप दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि जो चंपावत में आज घटना घटी है, ये पहली घटना नहीं है। ये अभी अंकिता भंडारी की जो घटना है, जो प्रकरण है, उसकी आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है।
उस पर बवाल अभी सियासी मचा हुआ है। लेकिन देखिए आप तुरंत ही क्या होता है। चंपावत में 16 साल की बेटी, नाबालिग बेटी, 16 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और उसको कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लोग। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसको कि यहां पर रक्षा मंत्री आते हैं हमारे भारत देश के और यहां पर कहकर जाते हैं कि ये धाकड़ धामी नहीं, ये धुरंधर धामी की सरकार है और आने वाले 2027 के चुनाव में भी ये धुरंधर धामी की सरकार आनी चाहिए। तो क्या आप लोगों को ये लगता है कि यहां पर ये धुरंधर धामी और धाकड़ धामी कथित ये सरकार आनी चाहिए? जबकि देखिए कि हर प्रकरण महिला शोषण का इन्हीं की पार्टी के नेता करते हैं और तब ये कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए आगे आएंगे, हम महिलाओं के हक की बात करते हैं, हम महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे, हम महिलाओं का शोषण नहीं करते हैं। ये सारे आरोप लगाए जाते हैं, इसके विपक्ष आरोप लगाए जाते हैं विपक्षी पार्टियों पर। परंतु धरातल पर निकल कर क्या आता है? धरातल पर असलियत में निकल कर यही आता है कि जितने भी ये दुराचार होते हैं, शोषण होते हैं, यौन अपराध होते हैं, सबके सब इसी पार्टी के, जो सत्तासीन पार्टी है, इसी के नेता लोग, पदाधिकारी गण लोग निकल कर आते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तराखंड महिला अपराधों में नंबर 1 लिस्ट पर आ गया है, परंतु नहीं, यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के कानों में जूं नहीं रेंगती है, किसी को कोई दर्द नहीं होता, किसी को कोई एहसास नहीं होता, किसी को कोई ग्लानि नहीं होती है। और वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनको सत्ता का नशा हो गया है। और जब जब इतिहास गवाह है, जब जब किसी राजा को या किसी पैरोकार को या फिर किसी सत्तासीन नेता को अहंकार हुआ है सत्ता के नशे का, तब तब कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है कि जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। मैं यहां पर किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मेरी तरफ से तो भाड़ में गई कांग्रेस और भाड़ में गया बीजेपी। मैं करूंगा जनता की बात और जनता के हक के अधिकार की बात, क्योंकि मैं भी एक आम पब्लिक हूं और हम अपने माध्यम से आप तक वो बातें लाते हैं जो जनता कह नहीं पाती है खुलकर। तो हम अपने माध्यम से आप तक वो बात लाते हैं, वो मुद्दे लाते हैं और वो सूचनाएं लाते हैं कि आप जागरूक हो सके। कम से कम अपनी आंखें खोलिए, अपने कान खोलिए, अपने दिमाग खोलिए और तब आप जिस व्यक्ति को चुनते हैं 5 साल में एक बार जब वोट देते हैं तो उस व्यक्ति को सोच समझकर वोट दीजिए। यूं ही नहीं कि किसी को मुंह उठाया, किसी ने 5,000 दे दिया, किसी ने 10,000 दे दिया, किसी ने ढोलक दे दिया, किसी ने चिमटा दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया और चल दिए नारे लगाते हुए, झंडे उठाते हुए। यह वो दर्दनाक घटना है जिसका एहसास आपको होना चाहिए और कहीं ना कहीं ये ऐसी नौबत आ सकती है कि कल आपकी बहु बेटियां भी खतरे में हैं। तो ये मत भूलिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा ये बात और भूलिएगा नहीं कि आपकी भी बहु बेटियां हैं। कल को गिद्ध की तरह ये नजरें गड़ाए हुए ये जो है सत्तासीन लोग, चाहे कोई भी है, चाहे वो इस पार्टी का चाहे उस पार्टी का है, इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता, स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होता, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। ये पार्टियां बड़ी नहीं होती इन चीजों से। ये समझने में आपको बहुत देर लग चुकी है और अब यह उत्तराखंड उस राह पर चल पड़ा है कि मणिपुर से आगे का नंबर उत्तराखंड का आने वाला है। देख लीजिए आप, आए दिन जो मीडिया पर खबरें होती हैं जिनको कि नेशनल मीडिया कवरेज नहीं करता है, नेशनल मीडिया कभी कवर नहीं करेगा उनको। क्यों? क्योंकि नेशनल मीडिया एक कंपनी होती है। नेशनल मीडिया कंपनी होती है कि उनको अपने जो वर्कर हैं, जो अपने कर्मचारी हैं, उनको सैलरी देनी होती है और उनकी सैलरी लाखों में होती है। तो मैं इसीलिए नेशनल मीडिया को कंपनी कह रहा हूं, क्योंकि उनको अपने वर्कर को सैलरी देने के लिए जो सत्तासीन सरकारें होती हैं उनसे हाथ मिलाना पड़ता है, उनसे टाइप करना पड़ता है, वो वहां से पैसा लेते हैं। और जिसका जीता जाता उदाहरण 2025 की वो खबर है जिसको कि 12 मास के हमारे भाई, बड़े भाई राहुल पोटियाल जी ने छापा था। 1,001 करोड़ का विज्ञापन विकास, इसका जीता जागता उदाहरण है। नहीं है तो आप देखिए 12 मास की वो कवरेज, और हमने भी डाली है अपने माध्यम से। परंतु नहीं, यहाँ की जनता वो किस कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, किस दुशासन की तरह वो राज कर रही है यहाँ पर कि हर बार चीरहरण होता है। परंतु नहीं, जो कान में जू रेंग जाए उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को। अभी हालिया घटनाक्रम अगर मैं आपको बताऊं तो सतपुली में एक 20 वर्षीय लड़का पंकज कुमार इतना हताहत होता है, इतना हतोत्साहित होता है, इतना मानसिक उसका संतुलन बिगड़ जाता है, वो इतना हैरेसमेंट हो जाता है, इतना मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है कि वो अपने हेलमेट लगाकर फांसी का फंदा उस पुल से झूल जाता है, लगाकर उस पुल से झूल जाता है। और यहां जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बंगाल में जो बीजेपी जीतती है उस चुनाव का जश्न यहां कोटद्वार पर मनता है और मनाते हैं। जरा सी शर्म, जरा सी लाज, जरा सी हया कुछ नहीं बची इनकी आंखों में, नजरों में, दिल में, दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में।
क्या चोरू चक्कों की पार्टियों को हम अब जगा देंगे अपने समाज के बीच में? ये जितने भी दल हैं सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अपनी चाहेंगे, पब्लिक की नहीं चाहेंगे। पब्लिक के लिए जो झुग्गी बस्ती में झोपड़ी में रह रहा है वो 5 साल में उनके लिए वोटर जरूर है, लेकिन उसके लिए वो प्रधानमंत्री आवास वाली योजना नहीं जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, बहुत सारी चीजें, परंतु आज मैं आपके आंखें और आपके कान इसलिए आपके मस्तिष्क इसलिए खोलना चाह रहा हूं क्योंकि जो ये घटना घटी है वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखदायी है। सोचिए उस 16 साल की बेटी पर क्या बीती होगी जिसको गैंग रेप करके और बांध दिया वहां पर उस नग्न अवस्था में, क्या बीती होगी। आप कल्पना कीजिए उसकी बात की कि वहां पर आपकी बेटी है, तब आप क्या करेंगे बताइए। तो क्यों हम इस राज्य में, इस देश में वोट दे रहे हैं? क्या हम केवल एक कर्मचारी हैं, वोट देने वाले कर्मचारी? क्या हम वो वोट देने वाले मात्र एक वो कर्मचारी हैं जो 5 साल में एक बार इनको याद आती है और उसके बाद हमको उस जूठन की तरह, थाली से उस जूठन की तरफ फेंक दिया जाता है कि मानो हम कुछ हो ही ना। मीडिया तो वाकई में बिका हुआ है, 90% मीडिया बिका हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई शक नहीं है। किंतु जो 10% जागरूक लोग हैं, 10% जो जागरूक जनता है, कम से कम वो विचार करें और इस बात को आगे लाए कि जो गलत है सो गलत है और जो सही है सो सही है। सत्य को सत्य कहिए और झूठ को झूठ, तभी आप एक जिंदा व्यक्ति कहलाएंगे। जानना चाहूंगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। नमस्कार, मैं दीपक रावत आपके साथ और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस।